संदेश खाली हिंसा के मुद्दे पर अब पश्चिम बंगाल में संग्राम और तेज हो गया है। आज बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी करते हुए विधानसभा से वॉकआउट कर दिया है। तो वहीं इस वक्त ममता बनर्जी विधानसभा में बीजेपी को घेर रही हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पूरे देश को बीजेपी ने जला दिया है। ममता बनर्जी का कहना है कि उनकी और संदेश खाली मामले में कार्रवाई की गई है उनकी ओर से, ये उन्होंने कहा है। वहीं टीएमसी का बड़ा आरोप है कि बीजेपी राज्य में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। तो किस तरह से संदेश खाली पूरे मामले पर आप देखिए कि टीएमसी पर बीजेपी हमलावर है, और इसी बीच आप देखिए कि ममता बनर्जी लगातार कह रही है कि हम मामले को गंभीरता से ले रहे हैं, जांच कमेटी बनाई गई है और जांच की जाएगी। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं राज्य में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी का बड़ा आरोप है कि किस तरह से अत्याचार हुआ महिलाओं पर, लेकिन ममता सरकार चुप है। साथ ही साथ आप देखिए किस तरह से जो सांसद है वहां नुसरत, उस पर भी बड़े आरोप लग रहे हैं। सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर वो कहां है। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी सौमित सेन भी हमारे साथ जुड़ गए। सौमित, एक तरफ ममता की सफाई कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरी ओर बीजेपी आप देखिए किस तरह से लगातार प्रहार कर रही है। कल भी बीजेपी के एक नेता घायल हो गए थे। ऐसे में इस वक्त वहां पर मौजूदा माहौल क्या है? देखिए, हम इस वक्त शरबेरिया इलाके में हैं और ये हम हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये एक भारी मात्रा में पुलिस यहाँ पे मौजूद है। इसलिए क्योंकि राज्य विधानसभा में जो बीजेपी दल के जो नेता है, विधायक दल के नेता है, विरोधी दल के नेता है शुभेंदु अधिकारी, इस वक्त शुभेंदु अधिकारी ये दूसरा दिन है कि वो संदेश खाली जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको फिर से रास्ते में रोका गया है। कोलकाता से करीब 1.5 घंटे की दूरी में ये जगह है, ये शरबेरिया इलाका, और यहाँ से आगे जाकर संदेश खाली तक पहुँचने से उनको रोका जा रहा है। और रोकने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस तैनात है, पुलिस, और यहाँ पर बैरिकेडिंग भी किया गया है। और जो बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से, शुभेंदु अधिकारी को बताया गया है कि अगर शुभेंदु अधिकारी गांव तक पहुंचे, संदेश खाली तक अगर पहुंचे, तो वहां पर लोग बाहर आ जाएंगे और बाहर आने से धारा 144 जो जारी है उसका उल्लंघन हो जाएगा। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी को रोका गया है। पिछले दिन हमने देखा है कि मंगलवार को जब शुभेंदु अधिकारी विधायक दल को लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे संदेश खाली, उस समय 40 विधायक उनके साथ थे, लेकिन आज सिर्फ उनके साथ और 3 विधायक यानी कुल 4 विधायक लेकर शुभेंदु अधिकारी जाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि धारा 144 जो लगा हुआ है उसका उल्लंघन ना हो। लेकिन शुभेंदु अधिकारी को जाने नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बैरिकेडिंग किया गया है, काफ़ी मजबूत बैरिकेड यहाँ पे लगाया गया है, और इसके पीछे भी और पुलिस है, और ऊपर से ड्रोन से भी ये पूरे इलाके का सर्विलेंस किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह से बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर कोई हंगामा ना कर पाए। शुभेंदु अधिकारी क्योंकि उनको आगे जाने नहीं दिया गया है, इसलिए वो रास्ते में सड़क पे ही बस पे चल के वो यहाँ तक पहुंचे और सड़क पे वो सड़क पे बैठ गए हैं। और अभी स्थिति ये बनी हुई है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बताया जा रहा है कि स्थिति को काबू में लाया गया है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि स्थिति काबू में नहीं है। ऊपर राज्यपाल भी कल दिल्ली से लौटने के बाद राज्यपाल भी स्टेट गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखा और चिट्ठी में कहा कि क्या जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए, हो सके तो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई किया जाए, अगर जरूरत पड़े तो ट्रांसफर भी किया जाए। तो ऐसी स्थिति में राज्य की राजनीतिक स्थिति काफी गहमा रह गई है। और ममता बाहर की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही है, कैसे बवाल हुआ, प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा था बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। मुझे आप ये बताइए कि टीएमसी के नेताओं की तरफ से क्या बयान इस पूरे मामले को लेकर आ रहा है, क्योंकि विधानसभा के अंदर ममता बनर्जी बीजेपी को घेर रही है। उन्होंने कहा है कि संदेश खाली की तरफ उनका ध्यान है और कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, विधानसभा में सुबह से ही जो बीजेपी विधायक है वो हंगामा कर रहे हैं, और क्योंकि उनका कहना है कि शुभेंदु अधिकारी समेत 6 विधायकों को पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और इसी के चलते वो लोग सुबह एक बार हंगामा किया, और जब आज मुख्यमंत्री जब विधानसभा में पहुंची और मुख्यमंत्री जब अपना भाषण रख रही थी, उस वक्त भी वो अभी भी भाषण दे रही है, और उधर बाहर विधायक जो बीजेपी के विधायक है वो बाहर आ गए हैं, वहाँ से वॉकआउट करके बाहर आ गए हैं, और कह रहे और संदेश खाली के वो चाह रहे हैं कि संदेश खाली पर चर्चा हो, लेकिन संदेश खाली पर स्पीकर चर्चा नहीं करने दे रहा है, या फिर सरकार भी चर्चा नहीं करने दे रहा है। जबकि ममता बनर्जी ने कही है कि अभी वो जब भाषण दे रही थी, ममता बनर्जी कही है कि संदेश खाली में जो जरूरत था जरूरी कार्रवाई किया गया है, पुलिस यहाँ पे भारी मात्रा में तैनात है। और खासकर एक हमने देखा है कि परसों एक डीआईजी सीआईडी लेवल के ऑफिसर के नेतृत्व में एक 10 लेडी ऑफिसर्स का एक टीम संदेश खाली भेजा गया, जो पीड़ित महिलाएं हैं उनसे बात की और जानने की कोशिश की कि उनका कोई कंप्लेन है या नहीं है। बिल्कुल। इसके अलावा सुबह कुछ देर पहले ही
जी, तस्वीरें हमने देखी किस तरह से बीजेपी बंगाल के जो प्रेसिडेंट हैं सुकांता मजूमदार, उनके साथ भी जब प्रदर्शन कर रहे थे तो वो गिर गए, उनको आईसीयू में ले जाया गया। यहाँ हम देख रहे हैं किस तरह से शाहजहां शेख पर बड़े आरोप लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक महिला मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जा रही है कि महिलाओं से जुड़ा ये मुद्दा है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए, इसकी जांच पड़ताल की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो अलग ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। जी, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, बार बार बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि राज्य में मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी बताया जाता है कि देश में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है। लेकिन बीजेपी बार बार ये आरोप लगा रहा है कि ममता बनर्जी के राज्य में, जहां पे मुख्यमंत्री महिला है, उनके राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से संदेशखाली का घटना सामने आया और इसके बाद संदेशखाली की घटना के बाद यहाँ पर महिलाओं का सबसे बड़ा आरोप था कि तृणमूल कांग्रेस के दो तीन नेताओं के खिलाफ वो आरोप लगा रहे हैं। Zee News।